जनता कांग्रेस ने मितानिन एवं मनरेगा कर्मचारियों के समर्थन में लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं अब जनता कांग्रेस ने कवर्धा द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षण करने एवं मनरेगा कर्मचारियों और मितानिन की सभी मांगों को लेकर आज कवर्धा के सिग्नल चौक में स्मृति यज्ञ का आयोजन किया गया। अजीत जोगी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अश्विनी यदु ने कहा कि अपनी छत्तीसगढ़ भाई बहन के अधिकार हेतु हर लड़ाई निरंतर लड़ी जाएगी। साथ ही मौजूद जनता कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील केशरवानी ने कहा कि सरकार को जगाने के लिए प्रार्थना करेंगे। सरकार द्वारा किए गए वादे उनको तत्काल याद आए और मांगे तत्काल मंजूर किया जाए। इस दौरान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जिलाध्यक्ष सुशील केशरवानी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अश्विनी यदु, छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी मौजूद रहे। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ स्वाति चंद्रवंशी की रिपोर्ट। जनता कांग्रेस के सदस्य छत्तीसगढ़ में मितानिन एवं मनरेगा कर्मचारियों के समर्थन में लगातार आगे बढ़ रही है। आज भी कबीरधाम जिले के कवर्धा क्षेत्र के सिग्नल चौक में आज जनता कांग्रेस के सदस्यों द्वारा प्रदर्शन किया गया। किसी भी मजदूर का, किसी भी कर्मचारी का दुख दर्द सुन नहीं रही है, ना तो उनसे मिल रही है, ना तो किसी तरीके का उनका मांग पूरा किया जा रहा है। आज मनरेगा कर्मचारी लगभग 1.5 महीने से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, मितानिन दीदी हड़ताल पे बैठे हुए हैं और विद्युत कर्मचारी भी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर बैठे हैं, जिसके लिए आज हम लोगों ने जोगी कांग्रेस कवर्धा के संपूर्ण टीम के द्वारा सिग्नल चौक में यज्ञ का आह्वान किया है। यज्ञ में हमने ये सोच के किया कि हो सकता है हमारे यज्ञ करने से भगवान भूपेश बघेल जी को सद्बुद्धि दे दें और उनको सद्बुद्धि मिले और हमारे जो मनरेगा कर्मचारी हैं और जो विद्युत कर्मचारी हैं, मितानिन दीदी हैं, किसान हैं, उन सबकी मांगे पूरी हो। इसके लिए हमने यज्ञ किया है। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। रघुपति राघव राजा राम, भूपेश को सद्बुद्धि दे भगवान, दे भगवान, दे भगवान, भूपेश को सद्बुद्धि दे भगवान, दे भगवान, दे भगवान, भूपेश को सद्बुद्धि दे भगवान। बोलो रघुपति राघव राजा राम, भूपेश को सद्बुद्धि दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, भूपेश को सद्बुद्धि दे भगवान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील केशरवानी जी और साथ ही मौजूद हैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अश्विनी यदु जी। सर, आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो किन विशेष मुद्दों को लेकर किया गया है? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारी जो हैं और मितानिन लगभग 40 दिन से हड़ताल पे हैं। उनका मांग है कि नियमितीकरण किया जाए और जो नियम धारा जो है 1966 के अनुसार उनका जो परमानेंट करने की जो मांग है उसको लेके वो अभी परमानेंट करने की मांग को लेके धरने पे बैठे हुए हैं। उनको परमानेंट किया जाए, इस मांग को लेके हमने अभी सद्बुद्धि यज्ञ किया है। जिस प्रकार कोरोना काल पे मितानिन और मनरेगा कर्मचारी फ्रंट में आके हमारे प्रदेश को बचाए, फ्रंट में आके कोरोना काल में सेवा की और आज आदरणीय भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि ये जो कर्मचारी हैं वो केंद्र के कर्मचारी, हमारे कर्मचारी नहीं हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जब संकट आता है प्रदेश पे या किसी ज़िले पे तो इन्हीं मनरेगा कर्मचारियों को आगे किया जाता है और जब बात आती है उनकी सैलरी बढ़ाने की या फिर उनको परमानेंट करने की तो बोल दिया जाता है कि वो हमारे कर्मचारी नहीं हैं। हम सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं और करके ये मांग किए हैं कि भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस पार्टी के जितने मंत्री हैं, बड़े ओहदे पे बैठे हैं, उनका बुद्धि मिले, उनको सद्बुद्धि मिले और जल्द से जल्द इनकी मांग को मानी जाए। सर, इस विरोध प्रदर्शन का नाम सद्बुद्धि यज्ञ क्यों रखा गया है? सद्बुद्धि यज्ञ इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे भूपेश बघेल जी अभी तक नींद में सोए हुए हैं और नींद में सोने की वजह से वो जनता की भी नहीं सुन रहा है और यहाँ तक चुनाव जीतने से पहले उन्होंने वादा किया था कि जितने भी अनियमित कर्मचारी होंगे उन्हें मैं नियमित करूंगा, लेकिन अभी तक वो नियमित करने की बात तो दूर उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। बल्कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे विद्युत कर्मचारी लोग भी रायपुर में अपनी मांग रख रहे थे, उन्हें डंडे से पीटा गया।
ठीक इसी तरह 40 दिन हो चुके हैं, मनरेगा कर्मचारी बेचारे परेशान हो चुके हैं, वो भी छत्तीसगढ़ियाँ हैं। तो भूपेश बघेल को सद्बुद्धि मिले। दूसरी ओर इनकी जो बड़ी नेता है उत्तर प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों को मान नहीं सम्मान चाहिए बोलते हैं, और यहाँ सम्मान तो दूर बल्कि उन्हें लाठी से मारा जा रहा है, उनके वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है, और इस सद्बुद्धि यज्ञ से ईश्वर से यही कामना है कि भूपेश बघेल जी को बुद्धि दें, ऐसी बुद्धि दें कि हमारे छत्तीसगढ़ के भाइयों को, मनरेगा कर्मचारियों को, उनका नियमितीकरण हो जाए। सर, कल पूरे ज़िले में पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का कहना था कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो सरकार के बनाए गए इस कानून से क्या आप भी असहमत हैं? बिल्कुल, यहाँ पे भूपेश बघेल की सरकार डर चुकी है। यहाँ के लोग आवाज़ ना उठा सके, सिर्फ राजनीतिक पार्टियाँ नहीं, सामाजिक लोग भी। यहाँ के लोकतंत्र में हमें यह मिला गया है संविधान के द्वारा कि हम अपनी बातों को सड़क में आके रख सके, लेकिन कांग्रेस की सरकार इतनी निष्क्रिय हो चुकी है कि वो लोगों को दबाने की बात कर रही है। राहुल गांधी जी एक और मोदी जी को बोलते हैं कि यहाँ पे वो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी को वो कब सीख देंगे? वो यहाँ पे यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं, आवाज़ दबाने की बात कर रहे हैं, और हम लोग भी पूरे छत्तीसगढ़ के लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि उस काले कानून को वापस लिया जाए और यहाँ पे लोगों को अपने अधिकार की बात कहने की स्वतंत्रता मिले। अभी हमारे साथ मौजूद हैं छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी जी। सर, आपसे सवाल है कि मनरेगा और मितानिन कर्मचारियों की मांगों को लेकर अभी मांगे उनकी पूरी नहीं हुई हैं, इनसे उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो मनरेगा कर्मचारी हैं, मितानिन कर्मचारी हैं, उनको समस्याएं हैं। उनके साथ साथ जितने भी हमारे जो हड़ताल पर बैठे कर्मचारी हैं, जैसे विद्युत कर्मी हो, चाहे वो सचिव संघ हो या अन्य किसी भी कर्मचारी संघ हो, जो अपनी मांग के लिए लगातार दिन प्रतिदिन हड़ताल, चाहे वो जिला स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर होते रहता है, उनको ये समस्या है कि आज महंगाई देखिए कितनी आसमान छू रही है। महंगाई, जो गैस सिलेंडर हम लोग आज से 5 साल पहले 400 रुपये में खरीदते थे, आज 1100-1200 रुपये में खरीद रहे हैं। जहां पेट्रोल 60 से 70 रुपये पे मिलता था, आज 110 रुपये 15 रुपये में मिल रहा है। तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से जो हमारे गांव में जिनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, जो लोगों को मुख्य धारा से जोड़ते हैं, ऐसे लोगों का यदि तनख्वाह या उनका सैलरी या उनकी नियमितीकरण नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर उनके सामने जो उनके परिवार को चलाने की समस्या है, वो विकट रूप से समस्या सामने आती है। और आज हमने उन्हीं समस्याओं को लेकर हमारे जोगी कांग्रेस के पूरे टीम के नेतृत्व में माननीय भूपेश बघेल जी को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान के सामने यज्ञ किया है। हमारे भगवान से निवेदन था कि इस सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से हो सकता है भूपेश बघेल जी को सद्बुद्धि आ जाए और मनरेगा के कर्मचारी हैं जो भी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, उनको उनका नियमितीकरण हो जाए, जिससे उनका घर परिवार संतुष्ट रूप से चल पाए। जनता कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वे विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ स्वाति चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, कवर्धा।